में एक्सपायरी के दिन बाजार में आखिरी घंटे में तेजी दिखाई दी। निफ्टी दिन के निचले स्तर से करीब 190 अंक संभलकर 18,191 पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक भी दिन के निचले स्तर से करीब 750 अंक सुधर कर बंद हुआ। मेटल, एनर्जी और सरकारी बैंकों में अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली। बाजार में दिन भर के एक्शन का पूरा एनालिसिस लेकर जुड़ गए हमारे साथ हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा। देखिए, आज 12 बजे से पहले का मार्केट और 12 बजे के बाद के मार्केट में ज़मीन और आसमान का फ़र्क था, क्योंकि पहले 12 बजे का मार्केट टिपिकली साइडवेज रेंज में फंसा हुआ, जिसमें 18,000 सपोर्ट थी, 18,200 को पार करने का हिम्मत नहीं थी, दम नहीं था, और पिछले 2-3 दिन से आप ऐसा ही कुछ देख पा रहे थे। लेकिन आज 12 बजे के बाद टिपिकली वायदा बाजार की एक्सपायरी का एक्शन आपको मार्केट के अंदर आते हुए दिखा और एक तरफा हमने तेज़ी बनते हुए देखी है। ये तेज़ी बैंक निफ्टी और निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में ज़्यादा थी, जहाँ पे 43,200 के ऊपर आके हमने क्लोज किया और एक ज़ोरदार मोमेंटम करीब 750 से 800 पॉइंट का बैंक निफ्टी में रिकवरी के तौर पर देखा। और ये 800 पॉइंट आप यकीन मानिए कि कम से कम आपको 3 से 4 दिन में टोटल गेन नहीं हुआ होगा, जितना 800 पॉइंट का गेन मार्केट ने सिर्फ और सिर्फ लास्ट के आधे पौने 1 घंटे के अंदर जोड़ लिया था। एक और चीज़, आज एडवांस डिक्लाइन अगर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो वहाँ पे कांटे की टक्कर थी। 1000 शेयर बढ़ रहे थे तो 900 शेयरों के अंदर गिरावट भी थी। इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर जो वेटेज वाले शेयर्स थे, खासकर दिग्गज बैंकिंग वाले और कुछ हद तक मेटल और आईटी के शेयर्स ने ही बाजार को ऊपर किया है। ज़्यादातर शेयरों का पार्टिसिपेशन नहीं था। ये पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप आज एक्सपायरी के हिसाब से देख रहे हैं तो 3 साल की दिसंबर की बेहतरीन एक्सपायरीज में से एक थी, लेकिन इस बार की एक्सपायरी जो दिसंबर की हुई है वो नेगेटिव हुई है और 3 साल का जो पॉजिटिव क्रम था वो टूट गया। जनवरी का 3 साल का नेगेटिव क्रम हमारे सामने है, जिसके अंदर हमने एंटर किया है। ज़्यादातर मार्केट पार्टिसिपेंट्स ये कहते हैं कि जनवरी का महीना ठीक रहेगा, क्योंकि दिसंबर की क्लोजिंग काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। अब मैं आपको बताता हूँ निफ्टी के अंदर आज स्ट्रॉन्ग शेयर कौन से थे जिन्होंने आज बाजार को संभालने की कोशिश की और आज निफ्टी के टॉप गेनर बने हैं। आयशर मोटर, भारती एयरटेल, साथ ही एसबीआई, टाटा स्टील, ये कुछ 4-5 बड़े शेयर्स थे जिनकी आज मजबूती से आज बाजार ने 18,200 को अचीव किया। जो हमारा पोल था, जिस रेंज के अंदर हम कह रहे थे कि मार्केट दोनों साइड का स्विंग दिखा के इसी रेंज में रहेगा, उसको अचीव किया और क्लोजिंग हुई 18,191 पे। इसके अलावा इंडसइंड बैंक के अलावा अदानी पोर्ट्स यानी अदानी ग्रुप के शेयर्स भी काफ़ी अच्छे लास्ट में चलते हुए दिखे। अदानी पोर्ट्स उसमें से एक था। इसी निफ्टी के टॉप लूजर्स काउंटर भी मैं आपकी स्क्रीन पे लेके आता हूँ। अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो अपोलो हॉस्पिटल, फार्मास्यूटिकल शेयर, हॉस्पिटल शेयर्स थोड़े पीछे हटे। आज टाइटन के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई, पिछले 2-3 दिन से शेयर चल रहा था। इसके अलावा डिविस लैब, कोल इंडिया, HUL, ये कुछ एक और शेयर्स थे जो आज लाल निशान में बंद होते हुए दिखे हैं। मैं आपको आता हूँ तो छोटे और मझोले शेयर्स की अगर आप कैटेगरी चेक करेंगे तो वहाँ पर भी आज उसका जो इंडाइसिस है यानी कि उसका जो इंडेक्स है वो मात्र 25 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ है। तो वहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा मजबूती नहीं थी। हाँ, लेकिन उन्होंने अपने इंट्राडे डैमेज को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल किया। इसके जो शेयर्स बढ़े उसमें इंडियाबुल हाउसिंग, आपको पता है टिपिकली एक्सपायरी का शेयर है, ये बहुत ज़ोर से चला, आज 8% ऊपर, 8 रुपये ऊपर जाके बंद हुआ। अदानी टोटल गैस के अंदर अच्छी मजबूती आती हुई दिखी। फेडरल बैंक, RBL बैंक, 2 छोटे बैंक आज हमको मजबूती के साथ बढ़ते हुए दिखे। इसी कैटेगरी में जो कमज़ोर थे वो थे श्रीराम फाइनेंस। आपको पता है दोनों कंपनीज का मर्जर हो चुका है, फाइनेंस नाम की कंपनी है। इसके अंदर हमको आज 76 रुपये का नुकसान बनते हुए दिखा। अमर राजा बैटरी का लिक्विडेशन हुआ क्योंकि F&O से बाहर जा रहा है, ये आज कमज़ोरी के साथ था। आज यूनियन बैंक, चोला इन्वेस्टमेंट और SRF जैसे शेयर्स आज ये लाल निशान में थे। कुल मिला के मार्केट की आज के सेकेंड हाफ की एक्सपायरी का एक्शन बाजार के 2 डैमेज कंट्रोल करके गया, जो कि 18,200 को अचीव करवा गया और साथ ही 43,000 के ऊपर बैंक निफ्टी को क्लोज करवा के गया है। अब कल का दिन शुक्रवार है, जनवरी सीरीज का और नए साल की सीरीज का पहला दिन होगा। देखते हैं कल मार्केट कैसे ट्रेड करता है। वॉल्यूम थोड़ा कम है बाजार में। क्या नए साल में भी बाजार मचाएगा धमाल या दिखेगा कंसोलिडेशन? 2023 में किस सेक्टर और थीम पर फोकस रखें? आउटलुक 2023 में हमसे खास बातचीत में इक्विनिटी वेंचर्स LLP के मैनेजिंग पार्टनर राजेश सहगल ने कहा कि अगले साल बाजार में सिर्फ चुनिंदा शेयरों में एक्शन दिखेगा। आपने बहुत सही किया कि मिक्स सिग्नल्स हैं और सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबली भी अगर आप देखें तो काफी मिक्स सिग्नल्स हैं। जो मार्केट पे बुलिश हैं, जो ऑप्टिमिस्ट हैं, उनके लिए काफी डेटा पॉइंट्स हैं और जो मार्केट में बेरिश है, पेसिमिस्टिक लोग हैं, उनके लिए भी काफी डेटा पॉइंट्स हैं। तो ऐसे में मेरा लास्ट टाइम भी जब हमारी बात हुई थी पिछली बार, तो मेरा कहना यही था और मैं रिपीट करूंगा
कि मार्केट जो है बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक हो चुका है पिछले कुछ महीनों से। 2021, 2020 और 2021 जैसे कि आपने कुछ भी खरीदा और वो आप लगा इंटेलिजेंट है और मार्केट ऊपर गया, आपने बहुत पैसे बनाए, वो आई थिंक वो मार्केट अभी चेंज हो चुका है। और जैसे ही मार्केट चेंज होता है उसकी साइकिल के अनुसार हमें अपनी इन्वेस्टमेंट स्टाइल और हमें अपना इन्वेस्टमेंट अप्रोच भी चेंज करना चाहिए। तो आज का मार्केट जो है और जो आउटलुक 2023 जिसकी हम बात कर रहे हैं, आई थिंक उसको देखते हुए और जो हमारा असेसमेंट है उससे यही है कि स्टॉक स्पेसिफिक रहिए। ये मार्केट में काफी कंपनीज ऐसी होंगी जो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी और काफी कंपनीज ऐसी निकलेंगी 2023 में जो काफी नुकसानदायक होंगी। तो अपनी स्ट्रैटेजी अपनी स्टॉक्स पे फोकस करिए एज इन्वेस्टर्स। ये मार्केट इंडेक्स लेने वाला मार्केट नहीं है, ये स्टॉक्स लेने वाला मार्केट है। हम तो काफी समय से बोल रहे हैं कि बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज को देखिए आप, और आई थिंक 23 में ये ट्रेंड बना रहेगा। बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज जो सेक्टर है उस पे अपना ध्यान बनाए रखिए। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन जो इंडिया में काफी चल रहा है, आप किसी भी शहर में चले जाइए, आप अगेन नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, आप किसी भी शहर में चले जाइए, हर शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं, काफी काम चल रहा है। तो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट्स कर रही है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर भी कर रहा है, तो सीमेंट, एल्यूमिनियम, स्टील, ये सबका यूज होता है उसमें। तो आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रिलेटेड और इंफ्रास्ट्रक्चर कमोडिटी रिलेटेड ये सेक्टर भी आई थिंक अच्छा रहेगा 2023 के लिए। और तीसरा सेक्टर जो है, जो हमारा सबसे चहीता सेक्टर है, वो है टेक्नोलॉजी सेक्टर। सो टेक्नोलॉजी सेक्टर है 21 तो बहुत अच्छा था, 22 में थोड़ा प्रेशर रहा आगे जियो पॉलिटिकल व्यूज की वजह से। सो आई थिंक 23 में जैसे ये जियो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की आई थिंक फर्स्ट 6 मंथ्स में मुश्किल है, गिवन जो हम देख रहे हैं, रशिया जो बातें कर रहा है, यूक्रेन जो बातें कर रहा है, यूएस का जो बिहेवियर है, यूरोप का जो बिहेवियर है, तो ये 3-6 महीने में तो रिजॉल्व होने से रहा, ऐसा हमारा व्यू है। तो बट जैसे इसमें स्टेबिलिटी आएगी, आई थिंक वो थर्ड सेक्टर जो टेक्नोलॉजी का सेक्टर है उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। लोन फ्रॉड केस में आरोपी